हर ड्रामा हिट नहीं होता, हर ड्रामा फ्लॉप नहीं होता। कुछ कहानियों के किरदार याद रह जाते हैं, कुछ कहानियों का नैरेटिव याद रह जाता है। फांस में आप ज़ेबा का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उसके बारे में हमें बताएं। ज़ेबा जैसा कैरेक्टर मैंने पहले नहीं किया डेफिनेटली। एक लड़की जो बहुत डिग्निफाइड है और बहुत सारी लड़कियों की तरह मेहनत करती है, घर वालों के लिए कमा के लाती है और ज़िंदगी कैसे अनफोल्ड होती है उसके साथ, और वो जब लड़ती है तो किस तरह लड़ती है, क्या करती है, ये स्ट्रेंथ जो है मैंने ऐसा काम पहले नहीं किया एंड आई फील वेरी हैप्पी to be a part of a project like this. So what are the major themes that Paas deals with? For me, Paas deals a lot with not talking about how you feel. ये बड़ा ज़रूरी होता है समझना कि रेप किसी औरत की वजह से नहीं होता। ये एक गंदी माइंडसेट, एक गंदी चीज़ है जिसकी वजह से, एक बुरी चीज़ है जिसकी वजह से एक इंसान के ख़याल में, जहन में एक आइडिया जनरेट होता है। ये उसके कपड़े पहनने से, उसके बात करने से, उसके बाल खुले रखने से या बंद करने से रेप का, सेक्सुअल हरासमेंट का, वर्क प्लेस हरासमेंट का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हैविंग दैट सेड, मैं नहीं कह रही हूँ कि हर मर्द बुरा है। मैं बिल्कुल उस बैंड वैगन में नहीं हूँ जिसको लगता है कि सारे दुनिया के मर्द बुरे हैं और सब औरतें अच्छी। नहीं, इट्स नॉट अ जेंडर थिंग एनी मोर। रेप हैज़ बिकम something that has incurred in everybody's life. In one of the teasers, while you are kind of done with all that has been happening with you, and Shehzad comes with the umbrella, it's raining and stuff. Does it have anything like, जो हमारा एक concept है, a man coming to rescue, to a woman's troubles and issues? अगर हम एक progressive thought की बात करें, तो how does that align? मुझे ऐसा लगता है कि किसी औरत को मर्द की ज़रूरत नहीं होती और ना ही किसी मर्द को औरत की ज़रूरत होती है। ये बड़े स्पेसिफ़िक रोल्स हैं जो हमने अपने लिए ख़ुद ही डिसाइड कर दिए हैं। सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और उसी तरह अगर शहजाद के कैरेक्टर को ज़ेबा की ज़रूरत है और ज़ेबा को उनकी ज़रूरत है, ये ऑब्वियसली आपको ड्रामा देखने के बाद पता चलेगा। बट विद दिस आइडिया ऑफ अ गाय कमिंग ऑन अ हॉर्स सेविंग अ वुमन, I don't agree with it also, but I also believe that yes, a support of a man or a woman would be great to have around. So ज़ेबा के रोल में major attraction क्या थी when you were offered this role? ज़ेबा का कैरेक्टर बहुत strong है। मैंने इतना vocal कैरेक्टर पहले नहीं किया। मेरे लिए ये कहानी बहुत ज़्यादा important थी because at a point in time होता है ना ज़िंदगी में, जब पर्सनल लाइफ में भी आप कभी कभी लो हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि कहाँ से मैं अपनी ताकत निकालूं। फिर आप डिफरेंट एवेन्यूज़ ढूंढते हैं। कभी आप साइकोथेरेपी के पास जाते हैं, कभी आप मेडिसिन की तरफ जाते हैं, कभी आप मूवीज़ की तरफ जाते हैं, कभी आप एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए इस कैरेक्टर ने, इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, बिकॉज व्हेन आई वाज एट अ वेरी लो पॉइंट इन माय लाइफ एंड उस वक्त मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, कोविड के टाइम की बात है। आई थिंक मैंने बहुत सारा स्ट्रेंथ इस कैरेक्टर से पिक किया, बिकॉज जिस तरह मैं समझ रही थी कि ज़ेबा ने अपनी लाइफ की जर्नी को किस तरह आगे गुजारा है और जो उसके साथ हुआ है उसने उसको फाइट बैक कैसे किया है, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत एग्जेम्पलरी था। और आई थिंक उसको देखते हुए इट वाज वेरी पर्सनल फॉर मी टू अंडरस्टैंड हर जर्नी, बिकॉज आई कुड रिलेट इट बैक टू माई लाइफ। माई पास्ट रोल्स हैव डेफिनेटली टोल्ड मी what my audiences like and don't like, but I feel like हर ड्रामा हिट नहीं होता, हर ड्रामा फ्लॉप नहीं होता। कुछ कहानियों के किरदार याद रह जाते हैं, कुछ कहानियों का नैरेटिव याद रह जाता है। मेरे लिए अब सबसे ज़्यादा अहम चीज़ हो गई है प्रोसेस। If I'm enjoying the process of it, if I'm liking my actors, if I'm liking the idea, the environment where I'm working, I think मेरे लिए it's a hit. बाकी audiences कैसे उसको सहराएं, वो obviously it's a cherry on top अगर सबको अच्छा लग जाए, but अगर कहीं it's not settling in with the audiences like it has for me, it's okay for me. It is really okay for me. We hope Paas becomes a hit, or your character or whatever. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.